नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 23 मई और चलिए जानते हैं 23 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 23 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व कछुआ दिवस और साथ ही साथ 23 मई को मनाया जा रहा है विश्व कुश्ती दिवस। तो ये आज के दो प्रमुख दिवस हैं। बढ़ते हैं पिछले क्लास के पढ़ाए गए करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास की तरफ। तो पिछले क्लास में बताया गया था आपको कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निदेशक प्रदीप नटराजन को चुना गया और जापान के कोबी में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन में महिलाओं की 400 मीटर की T20 वर्ग में दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये था आपके पिछले क्लास के पढ़ाए गए करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला विषय कि प्रत्येक वर्ष 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व कछुआ दिवस। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और साथ ही साथ विश्व कुश्ती दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे साथ ही साथ जानते हैं मई के दिवस के बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मई को हम लोगों ने श्रमिक दिवस मनाया था, 2 मई को टूना मछली दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को नर्स दिवस, 7 मई को हमने विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया था, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई, 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस, 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करते हैं 16 मई की। तो 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, वेटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस डे, सिक्किम स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चित्र दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, होमोफोबिया, ट्रांसोफोबिया और वियोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम यानी कि संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मई को हम लोगों ने संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का दिवस मनाया। साथ ही साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी 21 मई को मनाई गई और इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 22 मई की। तो 22 मई को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया। तो ये अभी तक के मई के आपके कुछ प्रमुख दिवस हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय कि हाल ही में किसे एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ईदा सीसा नोग्रांग को, नाइमा खातून को, सुबोध कुमार को या जान स्लेवेन को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है जान स्लेवेन को एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हम चारों ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में ईदा सीसा नोग्रांग चर्चे में क्यों रही? तो क्योंकि मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है ईदा सीसा नोग्रांग, जिसके कारण ये चर्चे में रही। नाइमा खातून क्यों चर्चे में रही? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी है, जिसके कारण नाइमा खातून चर्चे में रही। और आयुष मंत्रालय के, ठीक है, एमडी कौन बने? सुबोध कुमार, आयुष मंत्रालय के एमडी। एमडी बने हैं सुबोध कुमार, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी? 126वें स्थान पे था, 10वें स्थान पे था, 39वें स्थान पे था या 159वें स्थान पे था? तो यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान था 39वां था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य रैंकिंग को जान लेते हैं कि 126 क्या है। तो इस साल का जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में
वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां रहा और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान रहा 159वां। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, विश्व आर्थिक मंच का, जिसने विश्व पर्यटन विकास सूचकांक को जारी किया है। तो इसकी स्थापना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 जनवरी साल 1971 को। पहले इसका नाम हुआ करता था यूरोपीय प्रबंधन फोरम, यूरोपीय प्रबंधन फोरम, परंतु साल 1867 में, सॉरी 1987 में, साल 1987 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। अब इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में, तो इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय ने पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया। ऑप्शन है चंद्रकांत सतीजा, आलोक शुक्ला, गोपी थोटाकुरा या जीना जस्टस। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका गोपी थोटाकुरा ने अंतरिक्ष पर्यटक बनकर भारत में इतिहास रच दिए हैं। तो इनका सही आंसर होता है आपका सी। अब यहाँ पर जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में कि चंद्रकांत सतीजा क्यों चर्चे में रहे। तो वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, चंद्रकांत सतीजा को। बात करते हैं आलोक शुक्ला की, तो गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, आलोक शुक्ला को। और यहाँ पर जीना जस्टर की अगर बात किया जाए तो कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 से जीना जस्टिस को सम्मानित किया गया, जिसके कारण ये लोग चर्चे में रहे। अब यहाँ पे गोपी थोराकुटा के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यह ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक और दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे भारतीय क्यों, क्योंकि आपने पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है। ठीक है, तो ये पर्यटक नहीं थे, ठीक है, या अंतरिक्ष यात्री बनकर गए थे। लेकिन यहाँ पर गोपी थोराकुटा जो है या दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं और पहले पर्यटक हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का अंतिम करंट अफेयर्स है कि किस देश के सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। भारत के, पाकिस्तान के, नेपाल के या भूटान के। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि पाकिस्तान के सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। तो सही आंसर होता है बी। अब साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। साथ ही साथ नेपाल की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू को बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो इंडेक्स आया है उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भूटान क्यों चर्चे में रहा, तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ पे बनाया गया, तो भूटान में। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल भूटान में बनाया गया। बात करते हैं नेपाल की, तो आपने पता है कि नेपाल के वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं वह है पुष्प कमल दहल। और आपने पता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, सागर माता कहा जाता है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की पूजा भी की जाती है। बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि सिरबाज खान पाकिस्तान से हैं। तो आपने पता है कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वह इस्लामाबाद और वर्तमान समय में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ। अब बढ़ते हैं आज के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हाल ही में एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ 2024 इटालियन ओपन का खिताब ईगा स्वीएटेक ने जीता है। तो ये कुछ आपके वन लाइनर थे। अब समय में पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जिसका सही उत्तर था 22 मई। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी, 126, 10, 39, 39 या 159। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।